सो अभी रेडी? सॉरी फॉर बीइंग लेट ऐसा कह रही है भक्ति, मैं नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। लेट अस स्टार्ट। एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर मतलब किसका होता है? एंगल का बाइसेक्टर होता है। एंगल कब बनता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, उनके बीच में एंगल बनता है। अरे उनके बीच में दो एंगल बनते हैं भाई साहब। एक एंगल तो ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, उन दोनों एंगल के बाइसेक्टर्स बनेंगे। ये जो डॉटेड लाइन्स है, दीज आर द बाइसेक्टर्स। अब मुझे इन दोनों की इक्वेशन निकालना सीखना है कि कैसे अपन बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, सुनने में बड़ा आसान लगता है, करने में इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें अपने को याद रखनी पड़ती हैं। बट देखते हैं अपन लोग क्या है। तो पहली बात तो मैं क्या करता हूँ कि दो लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज लाइन नंबर 1 एंड लेट्स से दिस इज लाइन नंबर 2। थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो अभी नहीं बता रहा हूँ मैं कल का क्वेश्चन, बाद में बताऊंगा। रीजन वाला क्वेश्चन है ना, वो ज़रूर बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो आप। उसमें एक रोम्बस बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है वो, ठीक है, बता दूंगा मैं, चिंता ना करो। तो लेट अस से कि वी हैव टू लाइंस, दो लाइंस अपने पास। एक की इक्वेशन L1 है, L1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे की इक्वेशन है L2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल्स बन रहे हैं, है ना। एक एंगल ये बन रहा है, ऑब्वियसली ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो मैं दोनों तो बना के बताऊंगा नहीं आपको, वर्टिकली अपोजिट है, एक से काम चला लेंगे। और दूसरा एंगल ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, इनमें से ये वाला जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आंख के अंधे नहीं है ना, हमको दिखाई दे रहा है भाई कि एक्यूट है छोटा वाला एंगल और बड़ा वाला ऑब्ट्यूज है। अच्छा 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 अच्छा। तो दो एंगल्स हैं, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। तो दोनों के बाइसेक्टर अलग अलग होंगे। एक्यूट का बाइसेक्टर को अपन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहेंगे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को अपन, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल के बाइसेक्टर को हम ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहेंगे, ठीक है। अभी तक अपन ने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है कि जो समझने में बहुत दिक्कत जाए। मैं क्या करता हूँ कि दोनों बाइसेक्टर्स बना देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, ये है आपका बाइसेक्टर नंबर 1। इसने क्या करा, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है ना। येलो वाले को अपन एक्यूट मान लेंगे और ब्लू वाले को हम लोग ऑब्ट्यूज, मैंने उल्टा कह दिया, सॉरी। ब्लू वाला एक्यूट बनने वाला है। बनाओ 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 मेरे साथ। तो हमने क्या बनाया अभी, बाइसेक्टर्स बनाया है ना। दो बाइसेक्टर बने हैं अपने पास। दिस इज बाइसेक्टर नंबर 1 एंड दिस इज बाइसेक्टर नंबर 2। अब इन दोनों बाइसेक्टर्स की अपने को क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। बड़ा आसान है, क्योंकि अपने पास लाइन की इक्वेशन है ना, लाइन की इक्वेशन है। तो मैंने सोचा कि इक्वेशन निकालनी किसकी, अपने को बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई एक बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल देता हूँ, तरीका बता देता हूँ आपको। तो आपको तरीका पता चल गया तो अब दूसरा बाइसेक्टर भी खुद से निकाल लोगे, है ना। तो मैं आपको B1 की इक्वेशन निकालना बता देता हूँ, मतलब या B2, कुछ भी, जो भी मेरा मन करे। अभी मैं B1 की इक्वेशन निकालना बता देता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर B1 अगर अपने को निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। एंगल बाइसेक्टर B1 पर अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, अब ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना, ये दोनों एंगल इक्वल है, इनको मैं एक्स एक्स बोल देता हूँ, एंगल एक्स एंगल एक्स। रोने तो नहीं लग जाओगे, एक्स नहीं कुछ और यूज कर लेते हैं अपन, एंगल थीटा, अल्फा और अल्फा, बेटर। और ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो लेट अस कॉल देम बीटा एंड बीटा। ये अल्फा बीटा से मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट मैंने लिख के बता दिया ताकि अपने ब्रेन को तुरंत पता चल जाए कि हाँ ये अल्फा अल्फा एंगल इक्वल है। ये येलो वाला एंगल बाइसेक्टर जो है, उस पर मैंने एक खूबसूरत सा पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे, वी विल सी दैट लेटर ऑन, है ना, जो अद्वैत का कमेंट है। बट अभी मैं आपको कमेंट देख के नहीं बता रहा हूँ, कमेंट नहीं देख रहा हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। कुछ देर तक मैं रिप्लाई नहीं करूंगा जब तक ये खत्म ना हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इस पर एक कोई भी खूबसूरत पॉइंट ले लिया और लाइन 1 पर भी परपेंडिकुलर डाला,
और लाइन 2 पर भी परपेंडिकुलर डाला, और इन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ मैंने कह दी एक परपेंडिकुलर 1, L1 पर जो लाइन L1 लाइन पर जो परपेंडिकुलर है उसको मैंने P1 कह दिया लेंथ को, और L2 ये लाइन L2 है ना, दिस इज L2 लाइन, तो L2 लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला मैंने उसको मैंने क्या कह दिया P2। ठीक है, तो मेरे को पता चला कि ये P1 और P2 बराबर होंगे, P1 और P2 डेफिनेटली इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे वो मैं आपको समझा, वो आप मेरे को समझा दोगे आराम से, मैं क्या समझाऊंगा आपको। आप देख लो ना, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। क्लियरली अपने को दिख रहा है कि अगर मैं लेट अस से कि इस पॉइंट को मैं P कह देता हूँ, पॉइंट P है ना, और इस पॉइंट को हम O कह देते हैं। ऐसे तो O कहना नहीं चाहिए लेकिन चलो कह दिया मैंने, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो नज़र आ गया कि OP इज इक्वल टू OP, है ना। अब ये वो वाला OP नहीं है जो आप लोग यूज़ करते हो आजकल। तो OP इज इक्वल टू OP क्यों भाई, क्योंकि कॉमन, ये मैं लास्ट में रिजल्ट के रूप पे लिख दूंगा, P1 P2 बराबर आएंगे, OP और OP कॉमन है। यार एक तो इसका ना इरेजर चल नहीं रहा ढंग से, और ये अल्फा और अल्फा भी इक्वल है क्योंकि भाई एंगल बाइसेक्टर है ना, और ये 90 90 भी इक्वल है, ये वाला और 90 और 90, तो अल्फा और अल्फा इक्वल है, और वो 90 90 को मैं ना ऐसे ही लिख देता हूँ यार, है ना, 90 90 कौन सा अपने को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो ये कोई भी कॉन्ग्रुएंसी लगा लो आप इसमें ना, दो एंगल एक साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, तो आप क्या कह दोगे कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CP/CT से आप P1 P2 को भी बराबर कह दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया अपने पास, सिंस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, P1 और P2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे CP/CT। तो यहां से अपने को पता चला क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात, येलो वाला जो एंगल बाइसेक्टर है या ब्लू वाला एंगल बाइसेक्टर है, दोनों बाइसेक्टर में से किसी एक बाइसेक्टर पर अगर आप कोई भी रैंडम पॉइंट लोगे, P फॉर पकौड़ा है ना, कोई भी रैंडम पॉइंट लोगे और परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर नंबर 1 और परपेंडिकुलर नंबर 2, दोनों परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी वो बराबर आएगी। ऐसा हर बार होगा। आप अगर ये वाला पॉइंट ले लो, P1 ले लो कोई भी, है ना, अरे यार यहाँ पे P लिया था ना, Q ले लो, Q पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर, तो दोनों लेंथ फिर से इक्वल आएगी, ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर का और ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर का, ये फिर से इक्वल आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर पर जो पॉइंट रखे रहते हैं उनका डिस्टेंस जो ओरिजिनल लाइन है वहाँ से हमेशा इक्वल आता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि इस हिसाब से मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, 110% कंसंट्रेशन होना चाहिए, ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि इस कदर मूव कर रहा है कि उसका लाइन 1 से डिस्टेंस और लाइन 2 से डिस्टेंस हमेशा क्या हो, बराबर। आया समझ में, पक्का, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक डेफिनेशन लिख सकता हूँ, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन, एंगल बाइसेक्टर क्या है, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, एकदम से हैंडराइटिंग बहुत खराब कैसे हो गई, चलो कोई नहीं, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लिखिए मेरे साथ लिखिए, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम both the intersecting lines L1 and L2 आर इक्वल, है ना। इसका मतलब डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और कोई डिस्टेंस इस दुनिया में पाया नहीं गया है, ठीक है, ऑब्लिक डिस्टेंस होता ही नहीं है ना, अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 एज शोन इन द फिगर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, ठीक है।
ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? अच्छा 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 अच्छा, एक काम और कर सकते हैं अपन, लाइन 1 की इक्वेशन जो है वो मैं लिख सकता हूँ क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल रोने वाली बात नहीं है, इक्वेशन को मैंने कुछ मान लिया है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, लाइन 2 की इक्वेशन हो गई है ना। लाइन कौन सी है? वाइट वाली, ये जो वाइट वाली लाइन है ना, ये बेचारी इंटरसेक्ट हो रही है, ये इंटरसेक्ट हो रही है तो एंगल बन रहा है, और एंगल बन रहा है तो एंगल बाइसेक्टर बन रहा है। क्लियर है क्या? तो लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन अपने को पता है। लाइन 1 की इक्वेशन आपको पता है? बिल्कुल पता है सर। और लाइन 2, ये भी लाइन 2 है ना, लाइन 2 की इक्वेशन भी हमको पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, पी पॉइंट का लोकस निकालना है, जिसका लोकस निकालना होता है। अच्छा, पी पॉइंट का लोकस क्या आएगा? पी पॉइंट का लोकस जो भी आएगा वो ये येलो वाली लाइन आएगी। ये आपको समझ में आ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। पी पॉइंट का लोकस क्या आएगा? ये येलो वाली लाइन आएगी, है ना। और पी पॉइंट का लोकस जो है वो ब्लू वाली लाइन भी आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल आए। तो दो लाइंस आएंगे, आंसर दो आएंगे अपने पास, ये फील आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ब्लू वाली लाइन पे। ब्लू वाली लाइन पे हुआ तो ब्लू वाली लाइन भी एंगल बाइसेक्टर है। दोनों पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर इक्वल आएगा और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर इक्वल आएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे कितने पॉइंट है इस दुनिया में, है ना, जहां से L1 और L2 का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आएगा। वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, लेकिन वो पॉइंट येलो वाली लाइन पर भी लाई करेंगे और ब्लू वाली लाइन पर भी लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका लोकस निकालना है उसको h, k कह देते हैं, और h, k पॉइंट का इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकाल देता हूं। L1 पर डिस्टेंस निकाल देते हैं और L2 पर डिस्टेंस निकाल देते हैं। ठीक है, तो L1 और L2 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देता हूँ। कैसे निकालते हैं अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस? उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है कि आप मॉड बना दो और पॉइंट को रख दो, तो L1 क्या आ जाएगा, A1, पॉइंट को रख दो ना h, के, A1h प्लस B1k प्लस C1 अपॉन रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू दूसरे h, k का डिस्टेंस L2 पर, है ना। तो h, k को आप L2 पर रख दो, तो L2 क्या है, A2x मतलब A2h, B2y मतलब B2k प्लस C2 डिवाइडेड बाय इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। आया क्या समझ में? तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अब दोनों तरफ मॉडुलस है, दोनों तरफ मॉड हटेगा तो दोनों तरफ प्लस माइनस बटेगा, है ना। अब प्लस माइनस बटेगा तो चार केसेस आ जाएंगे। बच्चों ध्यान से सुनना है ना, वरना एकदम फड़फड़ा जाओगे। चार केसेस आएंगे। चार केसेस क्या आएंगे, यहाँ पे प्लस ले लो और यहाँ भी प्लस ले लो। समझ आ रहा है ना? कॉम्बिनेशन तो आपको देखने पड़ेंगे ना भाई, इधर प्लस माइनस आप ले सकते हो, इधर भी प्लस माइनस, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा। तो दोनों तरफ प्लस लिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, प्लस प्लस कैंसिल, और दोनों तरफ माइनस लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, माइनस माइनस भी कैंसिल, है ना। अच्छा, दिक्कत कब होगी, जब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लेंगे, तो ओवरऑल क्या आएगा, माइनस, है ना। और एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस लेंगे तो भी माइनस आएगा। तो हमारे पास ऑल इन ऑल दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है ना, दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर यहाँ पे देख लो, है ना, बिल्कुल रोने की बात नहीं है। प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, तो आप क्या कह सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू आइदर प्लस वाई। प्लस वाई कब कब आएगा, जब आपने इधर प्लस ले लिया दोनों तरफ और दोनों तरफ आपने माइनस ले लिया। दोनों ही केस में आपको मिलेगा तो प्लस ही ना। ठीक है, सेम आंसर मिलेगा, तो चार बार लिखने की जरूरत थोड़ी या दो बार लिखने की जरूरत थोड़ी। अच्छा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस ले लिया तो माइनस आएगा, और एक तरफ माइनस ले लिया एक तरफ प्लस ले लिया तो भी माइनस आएगा। मतलब अल्टीमेटली आउटपुट तो अपने पास दो ही आएंगे। उसी तरह से मैं क्या करूंगा कि जब मॉड हटेगा ना तो प्लस माइनस दोनों तरफ आएगा, बट इफेक्टिवली प्लस एंड माइनस जो है वो एक तरफ लिख देंगे अपन, है ना। और LHS को एज इट इज लिख देंगे, A1H प्लस B1K प्लस C1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। अब मॉड हट चुका है, मॉड हटने के बाद ही तो ये आया है। रूट ओवर ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए मुझे h और k को हमको x और y से रिप्लेस कर देना चाहिए, h को x से और k को y से, तो लोकस आ जाएगा, फाइनल लोकस आ जाएगा। तो फाइनल लोकस आ जाएगा आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो पहले लिख लो चलो, है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको देख के घबराओ मत, ये एकदम छोटा सा नंबर आएगा, अरे रूट ऑफ ए नंबर इज ए नंबर, नंबर ही आएगा ना, ये तो नंबर ही है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब नंबर है। ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, प्लूरल बोल रहा हूं मैं, ये दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई है, समझ में आ रहा है, दोनों बाइसेक्टर। एक बार आप प्लस साइन के साथ सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगी, बाइसेक्टर 1 मिलेगा, फिर आप माइनस साइन के साथ सॉल्व करोगे तो आपको बाइसेक्टर नंबर 2 मिलेगा। अच्छा, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि कौन सा बाइसेक्टर क्या होगा, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर बाइसेक्टर नंबर 1 को क्या बनाया, ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर बनाया, और बाइसेक्टर नंबर 2 को मैंने एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर बनाया। तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि प्लस वाले के साथ एक्यूट आएगा या प्लस वाले के साथ ऑब्ट्यूज आएगा, वो अपने को उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, बट फिलहाल दीज आर द इक्वेशंस ऑफ बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स, लिखिए यहाँ तक। बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। ऊपर वाला फिगर अगर आपको बनाना है, अगर ये तो खैर लिख लिया होगा क्योंकि आप, मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा था, आपने कॉपी डाउन कर लिया होगा। अगर आपको फिगर बनाना है तो फिगर इज इम्पॉर्टेंट, है ना, ड्रॉ कर लीजिए आप, और हमेशा आप कम से कम 3 कलर के इंक अपने पास रखा करो, है ना। मैं आपको कॉपी या नोट सजाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिविजन में। कन्फ्यूजन के पॉइंट है बेटे, अभी रुको तो सही यार तुम। हाँ, सागर ने लिख दिया ना, सागर ने लिख दिया कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एंगल एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है। फोटो में देख के तो दिख जा रहा है अपने को कि ये जो पीला वाला है, येलो वाला है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, बट इसकी इक्वेशन कहाँ से आएगी, प्लस साइन को लेकर इसकी इक्वेशन आएगी या माइनस साइन को लेकर इसकी इक्वेशन आएगी, समझ में आ रहा है आपको, प्लस साइन को लेकर इसकी इक्वेशन आएगी या माइनस साइन को लेकर इसकी इक्वेशन आएगी, वो एक बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको मैं क्लियर करूंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अब एक और रिजल्ट है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है और ये जो येलो वाली लाइन है वो क्या है, बाइसेक्टर है। ब्लू और येलो वाले क्या है, बाइसेक्टर है। उनमें से एक है आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मजे की बात क्या है कि दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, वो मैं आपको ओरली प्रूव कर दूंगा, अगर आप 2 सेकंड 10 सेकंड चलो, है ना, जस्ट 10 सेकंड आगे देख लो। देखो ये एंगल क्या है, अल्फा, यह अल्फा अल्फा और बीटा बीटा, और ये दोनों पूरा जो एंगल है बीटा बीटा और अल्फा अल्फा, ये पूरा मिलके आपका एक सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है ना, 180 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 180 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 90 है, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये अल्फा, अरे भाई मेरे, ये अल्फा प्लस बीटा है ना, वो 90 हो जाएगा, मतलब बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको अपन चुपके से नोट बना के लिखेंगे, नोट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट दैट लिख देते ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी लगेगी, नोट दैट बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स, both the angle bisectors will be perpendicular to each other. ऐसा हमेशा होगा, है ना, विल ऑलवेज भी लिख लो, है ना, थोड़ा ऑलवेज लिख देते तो लगता है कि यार कुछ ऐसी बात हुई है जो हमेशा रहेगी। बताऊंगा डिफरेंस, अरे सब्र तो रखो यार, आपसे कुछ छुपाऊंगा थोड़ी, मैं सब बताऊंगा आपको, लिखते जाए अब बस, है ना, जो जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते जाइए। इसका प्रूफ, अगर दोनों एंगल बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो आप लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा विल बी 180 डिग्री,
ना, तो यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, 90 डिग्री। हालांकि ये तो खैर कॉमन सेंस वाली बात है, बट लिखवा दिया मैंने इंसानियत के नाते। ठीक है, अच्छा, तो सर इतना तो मैं कर लूंगा आराम से कि आई विल फाइंड द इक्वेशंस ऑफ बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स। मैं दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आराम से निकाल लूंगा। लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछ लोगे ना कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो सर दिक्कत हो जाएगी। वो तो आपने सिखाया ही नहीं अभी, कैसे निकालेंगे? तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। आइडेंटिफाई करने से पहले एक एकदम चिल्ला पिल्ला सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, जो कि आपको कोई नहीं पूछेगा, बट एनसीईआरटी वाले कभी कभी पूछ लेते हैं। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स for the lines 3x plus 4y plus 1 is equal to 0 and 12x plus 5y plus 3 is equal to 0। दो लाइंस दे रखी है आपको L1 और L2, है ना, इसको अपन L1 कह देंगे और इसको L2 कह देंगे। तो L1 L2 के दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे। ऑब्वियसली एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होगा। हमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा क्या है ना, कौन सा एक्यूट का है, कौन सा ऑब्ट्यूज का है, बट ये जरूर पता चल जाएगा कि दोनों बाइसेक्टर्स है क्या। दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बड़ी आसान है। देखो कैसे, पहले आप क्या करो, 3x प्लस 4y प्लस 1, ये लाइन 1 है, और लाइन 2 क्या है, 12x प्लस 5y प्लस 3, है ना, डिवाइडेड बाय, यहाँ प्लस माइनस लगा दो दूर से, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय आ जाएगा 144, मतलब 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये 13 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो आपके पास दोनों इक्वेशंस आ जाएगी, आप कर लोगे यहाँ से ना, आराम से कर लोगे। तो 3x प्लस 4y प्लस 1 इंटू ये कितना आएगा, 13 आ जाएगा, 169 आएगा ना वहाँ पे। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये चीज़ 5 आ जाएगी, 5 उस तरफ कुछ का दो आप, है ना, तो 5 इधर आ जाएगा, इंटू 12x प्लस 5y प्लस 3, दैट्स इट। ओके, नाउ वी कैन गेट बोथ द इक्वेशंस। प्लस साइन के साथ एक इक्वेशन आ जाएगा, माइनस साइन के साथ एक इक्वेशन आ जाएगा, दोनों इक्वेशन आप निकाल लेना आराम से। ठीक है, अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि सर आइडेंटिफाई कैसे करें। तो हाउ टू आइडेंटिफाई acute and obtuse angle bisectors, acute and obtuse angle bisectors। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना जो है वो ज़्यादा आसान नहीं है ना। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि टॉपिक मुश्किल है या इजी है ना, ताकि आप लोग उस हिसाब से सुने। जब आसान होता है तो भेजे में बड़े आसानी से घुस जाता है, ये भेजे में आसानी से नहीं घुसेगा, है ना, पहले ही बता देता हूँ मैं। आपको कंसंट्रेशन चाहिए होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सागर ने तो दोनों लाइंस बता दी है, तो आप लोग एक बार टैली कर लेना आपस में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि क्या लाइन आएगी, वट एवर द लाइन भी, अपन दोनों लाइन्स निकाल लेंगे। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि दोनों एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं। तीनों मेथड्स में से 2 तो एकदम वाहियात होते हैं, एकदम वाहियात। लेकिन आपको वो तीनों मेथड सारी बुक्स में, दुनिया की सारी बुक्स में आपको ये तीनों मेथड दिखाई देगा। इनफैक्ट आपको तीनों मेथड हर जगह मार्केट में दिखाई देंगे, लेकिन काम एक ही आता है। हाँ, मैं गांव में ही रहूँगा भाई 15 तारीख तक, है ना, तो ये आपको आवाज़ें जो है वो आती रहेगी। हाँ, तो इसको आप थोड़ा सा यूज टू हो जाइए। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, एक बार मैं चेक करना चाह रहा हूँ।
बाप रे, अच्छा खासा साउंड ले रहा है वो, इतना मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं यार, अब थोड़ा सह लेंगे थोड़ा, है ना, नाना पाटेकर जैसे कहता है। चलिए, तो 3 तरीके मेरे पास, 3 में से 2 एकदम वाहियात है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बताने की। आज ज़्यादा नहीं आ रही आवाज़, एक्चुअली मैंने साउंड प्रूफिंग बहुत करी है। फर्स्ट डे तो आपकी हालत ख़राब हो गई होगी, लेकिन आज मैंने साउंड प्रूफिंग करी है काफ़ी। मैं यहाँ पर जिस घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ वो 40 साल पुराना घर है। फर्स्ट फ्लोर पे हूँ मैं, बहुत पुराना घर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे साउंड प्रूफिंग की दिक्कत है, बट स्टिल अच्छा खासा हो गया। चलिए आते अपन देखते हैं यहाँ पे ना। तो ये दोनों लाइंस है अपने पास, और इन दोनों लाइंस के 2 एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, है ना। तो मेथड 1, जो कि बहुत ही वाहियात मेथड है, बहुत ही वाहियात मेथड है, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है बताना। तो लेट अस से कि ये ग्रीन वाली लाइंस जो है, दीज आर द बाइसेक्टर्स। ग्रीन वाली लाइंस जो है, ग्रीन वाली लाइन है एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर। लेट अस कीप इट दैट वे, है ना। जो अपन येलो को ऑब्ट्यूज बनाए थे, लेट्स कीप इट दैट वे, ताकि अपना ब्रेन जो है वो आसानी से सब कुछ ग्रैस्प कर सके। तो येलो वाली को मैं क्या करता हूँ, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर बना देता हूँ, और उधर मैंने शायद ब्लू लिया था, तो इधर ब्लू को अपन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बना देते हैं। अब क्या किया ना, एक बुजुर्ग आदमी आए मेरे पास, आपको मजाक लग रहा होगा, सच में वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि एक काम करो, पिक एनी वन बाइसेक्टर। ये दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन तो आप निकाल ही लोगे, है ना। अभी अपन ने निकाली दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन, वो तो आप निकाल ही लोगे। तो बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाल लो, फिर कोई एक बाइसेक्टर में कोई एक खूबसूरत सा पॉइंट चूज करो। पॉइंट चूज करना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि आपने एक इक्वेशन बताई थी, मैंने इन दोनों को निकाला तो है नहीं, लेकिन सागर ने लिखा था। तो लेट मी जस्ट राइट 21x माइनस 27y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 99x प्लस 77y प्लस 28 इक्वल्स टू 0। ये आप इक्वेशन बता रहे हो ना, कोई बात नहीं। इन दोनों में एक खूबसूरत पॉइंट मैं देख सकता हूँ बड़े आराम से। आपको यार, जब अपन कक्षा 9वीं में थे तो ये करवा के सिखाया था ना, उस समय मैडम ने ये सिखाया होगा आपको कि ये एक्स वाई, आप क्या करो, एक्स जीरो डाल दो तो वाई आता है 1, है ना। और फिर सर ने ये भी बताया होगा कि वाई को 0 डाल दो तो यहाँ पे हमेशा 1 नहीं आता है, लेकिन कुछ तो आएगा। जैसे एक्स को 0 डाल दो तो वाई कितना आ जाएगा, -2/+2/27। तो आ गया ना एक पॉइंट, 0, 2/27। एक खूबसूरत पॉइंट पता चल गया आपको। तो किसी ने, एक सज्जन पुरुष ने बोला कि एक खूबसूरत पॉइंट पता कर लो, है ना। वो पॉइंट आपको पता चल जाएगा। अब बाइसेक्टर पे पता करना है ना, बाइसेक्टर पे उस खूबसूरत पॉइंट पर, कोई भी दोनों में से कोई एक बाइसेक्टर पर एक खूबसूरत पॉइंट पता कर लो, और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो दोनों बाइसेक्टर पे। अरे यार, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कह दिया, है ना। एक्चुअली आपको पॉइंट लाइन पे चूज करना चाहिए, कोई बात नहीं, तरीका वही रहेगा। एक खूबसूरत पॉइंट लाइन पर आप ले लो, और उस पॉइंट से ब्लू वाली बाइसेक्टर पर भी परपेंडिकुलर डालो, और येलो वाली बाइसेक्टर पर भी परपेंडिकुलर डालो। और बड़े कॉमन सेंस की बात है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला बाइसेक्टर होगा, उस पर जो परपेंडिकुलर बनेगा P2, वो P1 से बड़ा आएगा हमेशा, ठीक है। तो जिस लाइन पर बाइसेक्टर की लेंथ बड़ी आ रही है ना, जिस लाइन पर बाइसेक्टर की लेंथ बड़ी आ रही है, वो लाइन आपकी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बी, मैंने ऊपर जो लिया था मैं वही नोटेशन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये B2 हो गया और ये B1 हो गया। तो आप क्या कह दोगे कि P2 ग्रेटर देन P1 है, उल्टा कर देते ना। बाइसेक्टर 1 पर जो परपेंडिकुलर बना है वो P1, और बाइसेक्टर 2 पर जो बना है वो P2, ठीक है। और अगर P1 ग्रेटर देन P2 है, इसका मतलब जो बड़ा वाला है वो क्या है, 1, मतलब B1 क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। मेथड मेरे को ठीक लगा, बट इतना मैं इम्प्रेस नहीं हो पाया कि नहीं यार, मज़ा नहीं आया। कुछ ऐसा बताओ कि अपने को इतनी मेहनत ना करना पड़े। ये तो यार वो वाली बात हो गई, देखो ये तो है ना, एक तरीके से इसको अपन है ना पोस्टमार्टम मेथड कहते हैं। पोस्टमार्टम मेथड मतलब क्या होता है कि इंसान जब मर गया, उसके बाद आप पता लगा रहे हो कि कैसे मरा था।
तो अपनी बाइसेक्टर जब आ गई, बाइसेक्टर आ गई मतलब अपन ने पहले तो गधों की तरह दोनों बाइसेक्टर निकाले, है ना, दोनों बाइसेक्टर निकाले। अब अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज है। तो अपनी मेहनत पहले तो यहाँ पे डबल लगी, दोनों निकालने पड़े। फिर उसके बाद अपन को दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके 2 बार परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना पड़ा, है ना। और फिर उसके बाद कंपेयर करके हमने बताया कि हाँ भाई P1 बड़ा है तो B1 हो जाएगा ऑब्ट्यूज, और P2 छोटा है तो B2 हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। पता चल गया। बट काश अपने को कोई इंसान पहले ही बता देता कि ये काम करो तुम, प्लस वाला साइन जो है ना, यूज दैट, ये करने से आपके पास ऑब्ट्यूज आ जाएगा। मान लो ऐसा कोई बता देता, या ऐसा बता देता कि प्लस माइनस साइन यूज कर लो, माइनस साइन यूज करने से ऑब्ट्यूज आ जाएगा, तो हमको दोनों निकालना ही नहीं पड़ता, हम कोई एक साइन यूज करते और अपना काम हो जाता। समझ में आ रहा है ना। तो हमने बोला कि यार ऐसा तरीका बताओ ना कि पहले ही पता चल जाए कि कौन सा साइन यूज करना है, ताकि अपने को डबल डबल मेहनत ना करना पड़े। तो ये पोस्टमार्टम मेथड जो है इसको अपन रखते हैं अपने जेब में। हम लोग क्या करते हैं कि मेथड 2 देखते हैं। मेथड 3 तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं बनता बताने का। मेथड 2 डायरेक्टली बता देता हूँ। दिस इज अ वेरी गुड मेथड। हालांकि इसमें थोड़ी सी मतलब आपको मेमोराइज करना पड़ेगा चीज़ों को, बट हो जाएगा, है ना। मैं आपको याद करा दूंगा, आप मुझ पर भरोसा तो रखो, कभी नहीं भूलोगे, ऐसा याद करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, स्टेप होती है इसमें ना, 3 स्टेप्स होती है, या 2 ही मैं करवा देता हूँ। स्टेप नंबर 1 मेरे साथ साथ लिखोगे ना, मेरे साथ साथ लिखो प्लीज। नहीं नहीं, माइनस से ऑब्ट्यूज आएगा ऐसा आप दावे के साथ नहीं कह सकते। लिखिए मेरे साथ, लिखिए, मेक कॉन्स्टेंट्स of both the lines, constants of both the lines positive, ठीक है, and call them modified line। लिख लो पहले, फिर मैं समझा देता हूँ, बहुत इजी है ना। हाँ, याद करना मुश्किल नहीं है, समझना आसान है, याद करवाना मुझ पे छोड़ दो, मैं करा दूंगा। मैंने इसको डिज़ाइन ही ऐसे करा है कि आपको याद हो जाएगा आराम से, है ना। बुक्स में जो लिखा है वो फॉलो मत करना, है ना। बुक्स में सही लिखा है लेकिन वो याद नहीं करवाता ना अपने को, वो तो जो है वो लिख देगा। तो यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मॉडिफाइड लाइंस, फाइंड a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2, ठीक है। अगर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2, अब आपने इसका क्या करा, a1 a2 और b1 b2 निकाला। दो ही पॉसिबिलिटी इस दुनिया में, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। जीरो आ गया तो फिर तो अपन समझ जाएंगे कि लाइंस ही आपस में परपेंडिकुलर थी, समझ गए ना। तो ना ही एक्यूट है ना तो ऑब्ट्यूज है। जीरो नहीं आएगा, अपन जीरो वाली पॉसिबिलिटी को अलग से समझ लेंगे। तो या तो ये पॉजिटिव आएगा या तो ये नेगेटिव आएगा। समझ पा रहे हैं ना अपन। तो भाई ये वाली लाइन में खींचता नहीं हो ना, ये बुक्स में आपको ये वाली लाइन मिलेगी, बट आपके सर ये वाली लाइन को नहीं खींचेंगे, क्योंकि उससे आपका एक फ़ायदा होगा, आपका ब्रेन जो है ना वो आसानी से ग्रैस्प कर पाएगा। मैं इसको ऐसा कह देता हूँ कि ये a1 इंटू a2 और b1 इंटू b2 पॉजिटिव आ गया। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव और लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। तो बड़ा इजी है, देखना ध्यान से। अगर पॉजिटिव आ गया ना तो प्लस साइन विल गिव यू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और अगर नेगेटिव आ गया तो माइनस साइन विल गिव यू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। व्हाट अबाउट एक्यूट? कॉमन सेंस है ना भाई, जब प्लस से तुमको ऑब्ट्यूज मिल रहा है तो नेगेटिव से एक्यूट मिलेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं लिखता ही नहीं हूँ।
भाई एक चीज़ अगर आपका ब्रेन याद रख लेगा कि प्लस से ऑब्ट्यूज है, तो जाहिर सी बात है कि माइनस से एक्यूट मिलेगा। मत लिखो उसको, है ना। बट फिर भी क्या है ना कि दिल है कि मानता नहीं, लिख लेते हैं, बट इसको आप इग्नोर करना। नेगेटिव क्या देगा आपको? नेगेटिव विल गिव यू एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ पर आपको नेगेटिव ऑब्ट्यूज दे रहा था, तो उल्टा सोच लो बस, है ना। क्या होता है ना, फिर मैं पूरा लिखवा देता हूँ तो बच्चे इतने बेकार होते हैं, चारों चीज़ें याद करते हैं कि प्लस से ऑब्ट्यूज मिलेगा, नेगेटिव से एक्यूट, माइनस से ऑब्ट्यूज मिलेगा। अरे आप दो ही चीज़ याद रखो ना। जो स्कॉलर्स लोग होते हैं वो सबकॉन्शियस ब्रेन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। जो काम की चीज़ है वो अपने आप याद कर लो, बाकी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो आपको दे देगा। ये आपको देगा गिव्स ऑब्ट्यूज आ गया ना, तो ये इस बार एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। हालांकि आप बस इतना ही, ये शुरुआत के दो चीज़ें याद रखो। हालांकि हुआ क्या क्या है अभी अपने को समझ नहीं आया कि सर पहले ये तो समझाओ कि ये सब क्या कह रहे थे आप। समझाता हूँ ना, पहले आप लिख लो आराम से। और ये जो है आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज, है ना। वी कैन नॉट हेल्प इट। बहुत रिसर्च के बाद पाया गया है कि ऐसा हो रहा है ना। और ये वाली चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको गीता, बाइबल, कुरान में भी मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेना जाके भाई, मैं तो वहीं से पढ़ के आया हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर क्वेश्चन करा दो तभी फील आएगी, और उससे पहले एक बार समझा दो कि आपने लिखा क्या क्या है, ठीक है। पढ़ोगे ध्यान से, देखो। मेक कॉन्स्टेंट्स ऑफ बोथ द लाइन्स, L1 और L2 के कांस्टेंट कौन होते हैं? मान लो आपकी लाइन है 4x प्लस 5y, है ना, प्लस प्लस की जगह मान लो -3 है, और दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है, या +9 बोल दो चलो, है ना। तो आप दोनों का कांस्टेंट देखो, दोनों का कांस्टेंट मतलब ये C1 और C2 दोनों पॉजिटिव कर दो। अगर पॉजिटिव नहीं है तो जबरदस्ती पॉजिटिव कर दो। जबरदस्ती पॉजिटिव कैसे करते हैं? ये पूरी लाइन में अब -3, इसको +3 करना है, पूरी लाइन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। अब दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। सुनो तो सही, आप पूरा आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगा एक बार में, वही समझा रहा हूँ, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर लाइन को कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, लाइन तो अभी वही है ना भाई। लाइन पे आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे उससे लाइन तो वही रहेगी। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? -4x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन तो अभी भी वही है, बट अपन ने कांस्टेंट को क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया है ना। ऐसा करने से क्या होगा कि आप पहले तो सबसे पहला स्टेप होता है कांस्टेंट को पॉजिटिव कर लो। कर लिया पॉजिटिव, उसके बाद आप क्या करो? A1 A2 और B1 B2 का सम निकाल लो। A1 क्या होता है? देखो लाइन 1 की इक्वेशन क्या होती थी? लाइन 1 की इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1, और ये A2 B2 C2। आप क्या करो, इसमें से x का कोफिशिएंट A1, x का कोफिशिएंट A2, A1 इंटू A2 निकाल लो, प्लस y का कोफिशिएंट B1, y का कोफिशिएंट B2, B1 और B2 का सम निकाल लो, और चेक कर लो कि ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव। मान लो पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव वाला आपको ऑब्ट्यूज दे देगा। मान लो नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव वाला आपको ऑब्ट्यूज दे देगा। बस खत्म। एक्यूट का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ ना, आप बस ऑब्ट्यूज याद रखो। क्लियर है ना। चलिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको जो चीज़ समझानी थी वो समझा दी है। अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको सब कुछ एकदम एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। तो फाइंड द obtuse angle bisector of the lines L1 दिया हुआ है 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड, अरे आप लोग शांति तो रखो, मैं आपको पहले ही वार्निंग दे चुका हूँ कि नहीं समझ में आएगा, है ना। तो आपसे बेहतर मुझे पता है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी आ जाएगा आपको समझ में, चिंता ना करो। 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या करना है आपको? बाइसेक्टर निकालना है। कौन सा? ऑब्ट्यूज निकालना है। तो गधों की तरह दोनों नहीं निकाल लेंगे ना अपन। अपन क्या करेंगे? पहले आइडेंटिफाई कर देंगे कि आपको प्लस वाला साइन से प्रोसीड करना है या माइनस वाले साइन से प्रोसीड करना है।
है ना, जिससे भी आपको उचित लगेगा उससे अपन प्रोसीड करेंगे। तो लिखना छोड़ दोगे अगर आप, तो आपको ज़िंदगी भर के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सही है, एकदम सही है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ फिर से। देखो, a1 इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू पॉजिटिव आया, है ना, जो आया वही ऑप्टिव्स देगा। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ऑप्टिव्स देगा, नेगेटिव आया तो नेगेटिव ऑप्टिव्स देगा। खत्म। एक्यूट मत याद रखो आप लोग, वाइसी वर्सा है एक्यूट तो यार। एक्यूट आपका सबकॉन्शियस ब्रेन संभाल लेगा, आप बस ऑप्टिव्स को याद रखो। तो जो आया वो ऑप्टिव्स देगा। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन ऑप्टिव्स देगी, नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइन ऑप्टिव्स देगा, है ना। और नेगेटिव अगर ऑप्टिव्स दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव एक्यूट देगा। तो वो आप याद मत रखो, आप बस इतना सा याद रखो, ठीक है। होगा क्लियर। जैसे अपने पास ये दो लाइन्स है, तो हर्षदा आपका रोज बफर करता है, तो मेरे ख्याल से ना आपके एंड पे दिक्कत होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मेक कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव। तो L1 लाइन का कांस्टेंट नेगेटिव है, समझ में आ रहा है आपको। L1 लाइन का कांस्टेंट नेगेटिव है, तो अपन क्या करेंगे, L1 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको पॉजिटिव बना देंगे। तो -4x -3y माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। और L2 को अपन क्या कर देंगे, एज इट इज रखेंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो इसको छेड़ना नहीं है आपको, ठीक है। अब आगे आपको जो भी हरकतें करनी है वो आपको इन्हीं लाइन से करनी है। यूज दीज लाइन्स, ये मॉडिफाइड लाइन्स है, आपको बस यही यूज करना है, उनको भूल जाओ, ठीक है। आगे आपको सब कुछ इसी से यूज करना है। नाउ मेक कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव कर दिया आपने। अब a1 इंटू ए टू, ए1 क्या है -4, a2 क्या है 5, तो -4 इंटू 5 प्लस b1 क्या है -3 और b2 क्या है 12, तो -3 इंटू 12, -4 इंटू लिखा है, डॉट पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, ये दोनों नेगेटिव है, -20 और -36, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसमें लिख दो आंसर क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव। मतलब आपको ऑप्टिव्स भी नेगेटिव देगा। माइनस साइन विल गिव ऑप्टिव्स एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। माइनस साइन आपको ऑप्टिव्स एंगल बाइसेक्टर देगा। इसका मतलब अभी मैंने ऑप्टिव्स निकालना चालू ही नहीं करा है, अब मैं एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा। एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, ये वाली लाइन से सब कुछ, फॉरगेट दीज लाइन्स, इसको मत यूज करो आप, मॉडिफाइड लाइन्स को ही यूज करो। तो मॉडिफाइड लाइन्स क्या है, -4x -3y, -4x -3y प्लस 6, ठीक है। अब आपको यही वाली लाइन्स यूज करनी है। इज इक्वल टू दूसरी वाली लाइन क्या है, 5x + 12y प्लस 9। डिवाइड किससे करेंगे इसको, अपन इसको डिवाइड करेंगे, 4 स्क्वायर कितना होता है 16 + 9, और इधर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे दो साइन आते थे, प्लस का और माइनस का। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऑप्टिव्स चाहिए, तो मैं गधा थोड़ी हूँ भाई कि प्लस वाला भी यूज़ करूँगा। माइनस साइन आपको ऑप्टिव्स दे रहा है, तो प्लस साइन को मत यूज़ करो आप, हटा दो प्लस साइन को, यूज़ ओनली माइनस साइन। क्लियर है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप आंसर निकाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये क्या आएगा, 5 को उस तरफ उचका देना। ये क्या आएगा, 13 को इस तरफ ले आना। तो 13 इंटू -4x -3y प्लस 6 इक्वल्स टू, ये माइनस पहले से बाहर है ना, ये मिटा देता हूँ मैं कलाकारी, ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस, और ये 5 उचक के उधर जाएगा, तो -5 इंटू 5x प्लस 12 9 प्लस 9 इज इक्वल टू, बस इतना ही, ठीक है। क्लियर है ना सबको। 13 चौके 52, 13 तिया 39, 13 छक्के 78, और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 और 25x। अरे यार एक्स वाई लगाना तो भूल गया मैं, 39y, और यहाँ पे आ जाएगा 52x, है ना। -25, 12 5 60, -60y, माइनस प्लस माइनस 9 5 45, ठीक है। तो सब कुछ
RHS में फेंक दो आप, है ना। 52 माइनस 25 विल बी 27x। क्या कर रहे हो? 27x, 52 माइनस 25। ओ, मैंने मॉडिफाइड वाला यूज़ नहीं किया। नहीं नहीं, मॉडिफाइड वाला मैं वही बोला ना आपको। आगे स्टेप 2 में क्या लिखवाया मैंने कि यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मॉडिफाइड लाइंस फाइंड दिस, और फिर इक्वेशन ऑफ लाइंस भी आप मॉडिफाइड को ही यूज़ करके करो, है ना। बस ये एक ध्यान रखना है आपको। 27x, 60 39 विल बी 21, नेगेटिव का 21y, और कितना हो जाएगा? 70 और 40 हो जाएगा 110, 118, 1123, 123, नेगेटिव का 123 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये है इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है सबको? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, जल्दी से इसको छाप लो, टाइम मत लगाना। एक क्वेश्चन और करवाना मेरे को, एक और कंसेप्ट पढ़ाना है आपको, है ना। ओरिजिन कंटेनिंग, लाइन कंटेनिंग ओरिजिन, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, बस वो करवा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस कल कराऊं क्या? कल करा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ पहले, है ना। जेई में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको कल करा दूंगा एक साथ, और ओरिजिन शिफ्टिंग भी हो जाएगी अपनी कल। तो कल अपना ये पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट खत्म ही मानो आप, है ना। ओरिजिन शिफ्टिंग इज वेरी इजी, वेरी स्मॉल टॉपिक, ठीक है। तो लिखिए बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। समझ में नहीं आएगा पढ़ के कि ये कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब क्या होता है सर। हाँ, मॉडिफाइड वाली यूज़ करो ना, ओरिजिनल को भूल जाओ आप। पहले वाला भी सही आया था, गलती कोई बात नहीं, सही है ना, अच्छी बात है। बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, है ना। इसका मतलब अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है, बता रहा हूँ मैं। लोगों ने रट रखा है कि हाँ यार ये तरीका बता दूँ, सर ने जो तरीका बताया उसको रट लेते हैं और आंसर आ जाएगा। सच बता रहा हूँ मैं, किसी को समझ में नहीं आता है कि कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब क्या है। देखो मैं समझाता हूँ कि लेट अस से कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है। कोऑर्डिनेट एक्सेस है इस तरह से, है ना। ये है एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस और ये है आपका ओरिजिन ओ। अब मेरे पास मान लो दो लाइंस है ना। दोनों लाइंस को मैं ऑरेंज कलर से बनाता हूँ क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो ये होगी लाइन 1 और ये होगी लाइन 2। थोड़ा ऐसा बनाता हूँ ना कि अपने को फील आए। ये होगी लाइन 2, समझ में आ रहा है? ये दोनों लाइंस ने आपस में एक दूसरे को, सर अगर सब कुछ LHS में ले ले तो आंसर मैच, अरे कैसी बात कर रहे हो बेटे। अगर आप LHS में आंसर ले लोगे ना तो सब कुछ नेगेटिव में आ जाएगा। -52 + 25 -27x और -39 + 60 कितना हो जाएगा? +21y और 78 +123। वही तो आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है, बट ये प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया। वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पूरी लाइन को, इस ऑरेंज वाली लाइन को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ना, अगर रमेश इज इक्वल टू सुरेश है तो माइनस रमेश विल ऑल्सो भी इक्वल टू माइनस सुरेश। दोनों तरफ आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप इधर तो जीरो है, जीरो तो कुछ भी दे दो, तो सब कुछ ले लेता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो LHS पे और जीरो तो जीरो ही, तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी दोबारा से, है ना। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आप LHS में लो RHS में लो। इसीलिए तो मैं बताता हूँ, लाइन को मॉडिफाई कर दिया ना आपने तो उससे लाइन को फर्क नहीं पड़ा है, बट निकालने का तरीका ही वही है। हाँ भाई, मैं आपको ये सिखा रहा था कि ये दोनों ऑरेंज लाइन जो है ये आपस में एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि 4 रीजन बन गए। रीजन नंबर 1 दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन, इलाका,
दिख गया आपको रीजन नंबर 1। और रीजन नंबर 2 मैं इसको कह देता हूँ, मतलब ये वाला इलाका। ठीक है, ये लाइंस खत्म नहीं होगी कभी भी, ये इनफाइनाइट तक जाती रहेगी। तो इन्होंने एक अपना इलाका बना लिया दोनों लाइंस में। समझ में आ रहा है आपको? और ये रीजन नंबर 3 हो जाएगा। हालांकि मैंने उसको गलती से 3 लिख दिया है इससे पहले, क्योंकि रोने लग जाए। मैं इसको 2 कर देता हूँ। और ये रीजन नंबर 3 हो जाएगा और ये रीजन नंबर 4 हो जाएगा। अब इन चारों रीजन में से कौन से रीजन पर ओरिजिन पाया जा रहा है? ऑब्वियसली रीजन नंबर 3। क्यों रीजन नंबर 3 पर? क्योंकि हम लोग आंख के अंधे नहीं, हमको दिखाई दे रहा है कि रीजन नंबर 3 पर ओरिजिन पाया जाएगा। तो इसको कहते हैं अपन ओरिजिन कंटेनिंग रीजन। अब अगर मैं बाइसेक्टर्स बनाता हूं, है ना, तो लेटेस्ट से मैंने ये ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर बना दिया, बाइसेक्टर नंबर 1। और मैंने एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर भी बनाया, बाइसेक्टर नंबर 2। तो आप मुझे इतनी सी बात बताना, बस छोटी सी बात, कि B1 और B2 में से कौन सा बाइसेक्टर ओरिजिन कंटेनिंग रीजन पर है? B1 और B2 में से कौन सा बाइसेक्टर थर्ड रीजन, मतलब ओरिजिन कंटेनिंग मतलब ये थर्ड रीजन पर है? ऑब्वियसली B2, है ना। B2 कहां पर पाया जा रहा है? वो थर्ड रीजन पर पाया जा रहा है। थर्ड रीजन मतलब क्या है? ओरिजिन कंटेनिंग रीजन। ठीक है, तो इसको मैंने अभी एक्सप्लेन करा है आपको। ये जो ऑरेंज वाली चीजें थी, दोज वर द लाइंस। तो ऑरेंज वाली क्या थी? ये आपकी लाइन 1 थी और ये लाइन 2 थी, और इन दोनों के बाइसेक्टर्स B1 एंड B2। और हमको पता चला कि B2, चलो मैं लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड तो होता ही अपना। थर्ड रीजन contains origin, so it will be called as origin containing region, and bisector B2 lies on that region, so it will be called as origin containing bisector। ठीक है, ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर वो होता है जो क्या कह रहा था, ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर वो होता है जो ओरिजिन वाले इलाके में, ओरिजिन कंटेनिंग रीजन में आ जाए। ये तो यार फोटो थी अपने को, तो दिखाई दे गया। बिना फोटो के कैसे दिखाई देगा? बिना फोटो के कोई जादुई तरीका बता दो सर, कि अपन ने वही A1 A2 टाइप कुछ किया और अपने को पता चल गया, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जेईई में कि फाइंड द ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। दो क्वेश्चन पूछता है कि या तो आप एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकाल लो, या तो वैसा बाइसेक्टर निकाल लो जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। हाउ टू आइडेंटिफाई मैं लिख चुका हूँ। हाउ टू आइडेंटिफाई origin containing बाइसेक्टर, ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसको कंफ्यूज मत करना ऊपर वाली मेथड से। ऊपर मैंने क्या बताया कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज कैसे निकालते हैं, मैंने ये बताया आपको। ठीक है, इसको आप अलग तरीके से याद रखो कि हाँ, एक्यूट ऑब्ट्यूज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो A1 A2 B1 B2 निकाल लेंगे। प्लस आया तो प्लस वाला ऑब्ट्यूज देगा, और माइनस आया तो माइनस वाला ऑब्ट्यूज देगा। ठीक है, ये तो खत्म है। ये वाली चीज़ थोड़ी अलग है उससे, है ना, हालांकि दिखता सेम है लेकिन अलग है। तो इसका स्टेप जो होता है वो काफ़ी इजी है। आप दो ही स्टेप्स यहाँ पे भी यूज़ करोगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। सर आपके घर में कोई बच्चा रोया है कुछ नहीं समझ आने पर? हाँ, रोने जैसी शक्ल बना लेते बच्चे, है ना। रोने का मतलब वो नहीं होता लिटरल सेंस में, मतलब है ना, मेटाफोरिकल सेंस में है वो। चलिए, स्टेप नंबर 1। हाँ, मैं क्या बोल रहा था यार, तुम भुला देते हो मुझे। स्टेप नंबर 1 कैसे निकालते थे ओरिजिन, मैं खुद भूल गया। हाँ, याद आया।
लिखो मेक कांस्टेंट्स ऑफ बोथ द लाइंस पॉजिटिव। पहला स्टेप तो सर सेम है, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है ना। फिर तो कांस्टेंट्स ऑफ बोथ द लाइंस पॉजिटिव, चलो भाई बढ़िया। इसके बाद आपको A1 A2 B1 B2 कुछ भी चेक नहीं करना है, कुछ भी चेक नहीं करना है। यूज ये करने के बाद आपने लाइन दोनों को पॉजिटिव बना लिया जो कि अपन करते थे। नाउ प्लस साइन विल गिव यू ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। लिख तो लो पहले, प्लस साइन विल गिव यू ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर, ठीक है। सर एक्सप्लेन कर दो सर प्लीज सर, जान निकल रही है। देख लो ना, मान लो कि आपको लाइन 1 दे रखा है, थोड़ी अलग लेते हैं इस बारे में। 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और लाइन 2 दे रखा है आपको 5x प्लस 12y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के कितने एंगल बाइसेक्टर आएंगे? 2। कितने एंगल बाइसेक्टर आएंगे? 2। दोनों में से आपको क्या निकालना है? एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं निकालना है। अब आपको निकालना है फाइंड द एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। फाइंड द एंगल बाइसेक्टर, कौन आवाज कर रहा है ऊपर, ऑफ L1 एंड L2 कंटेनिंग ओरिजिन। एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 L2 जो कि ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो देखो प्लीज आगे देख लो, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। आप क्या करो, 3x प्लस 4y, ये L1 है ना, L1 में ये साइन देखो बेटा, कांस्टेंट का साइन क्या है? नेगेटिव है। मैंने आपको क्या बोला? मेक कांस्टेंट्स ऑफ बोथ द लाइंस पॉजिटिव। तो कांस्टेंट कैसे पॉजिटिव करेंगे? पूरी लाइन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका L1, है ना। और L2 क्या आ गया आपका? L2 में तो कांस्टेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। तो 5x प्लस 12y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आ गया L2। अब आपको क्या करना है? सिंपली बाइसेक्टर निकालना है यूजिंग पॉजिटिव साइन। कैसे? 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 5x प्लस 12y प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144, है ना। आप यहाँ पे क्या करते हो? एक बार प्लस लगाते हो, एक बार माइनस लगाते हो, सही बात है ना। तभी तो दोनों बाइसेक्टर आएंगे, बट आपको दोनों नहीं निकालना है। आपको ऐसा ऐसा बाइसेक्टर निकालना है जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। अगर आपने कांस्टेंट पॉजिटिव बना लिया है, अगर आपने कांस्टेंट्स को पॉजिटिव बना लिया है, तो जो पॉजिटिव वाला है वो आपको ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर दे देगा। तो नेगेटिव वाले को काय को निकालेंगे अपन? हटा दो उसको, सिर्फ पॉजिटिव वाले को यूज करना है हमेशा। नाउ प्लस साइन विल गिव यू ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। तो वो ऊपर वाला जो था एक्यूट ऑब्ट्यूज निकालने वाला, वो तरीका तो A1 A2 B1 B2 वाला था। और ये वाला जो तरीका है वो सिंपली बस आपको कांस्टेंट को पॉजिटिव रखना है, और प्लस साइन वाला जो भी रहेगा, ये प्लस साइन वाला जो भी बाइसेक्टर आएगा वो आपको क्या दे देगा? ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर, ठीक है। अब वो चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। प्लस जो भी बाइसेक्टर आ रहा है वो हो सकता है वो एक्यूट हो सकता है वो ऑब्ट्यूज हो, बट वो नहीं पूछा आपसे। आपसे बोला है कि वो ओरिजिन कंटेन करता है। हाँ, वो ओरिजिन डेफिनेटली कंटेन करेगा, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, ठीक है। अगर आपको फर्दर पता करना है एक्यूट ऑब्ट्यूज, तो आप यहाँ से A1 A2 B1 B2 से पता करके बता सकते हो, ठीक है। तो अद्वैत इस सेइंग की इक्वेशन आ जाएगी 32x प्लस 56y इक्वल्स टू 25, है ना। बहुत ही बढ़िया। तो टेक्निकली अपना 95% सिलेबस खत्म हो गया है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के तो क्वेश्चंस ही नहीं पूछे गए हैं रिसेंटली, लेकिन
स्ट्रेट लाइन पर्टिकुलरली, लेकिन क्या होता है ना कि वो छोटा कंसेप्ट जो होता है कहीं ना कहीं घुस जाता है, ओरिजिन शिफ्ट करने वाला, वो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में घुस जाएगा, तो वो समझाना पड़ेगा आपको मुझे। मैं समझाऊंगा वो चीज़, डोंट वरी अबाउट दैट। कल मैं आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन समझाऊंगा। ये एंगल बाइसेक्टर अपना खत्म होता है। पीवाईक्यूज अगर इसके करने हैं अपने को, तो आप प्रीवियस 41 ईयर से कर सकते हो। पेज नंबर कुछ ना कुछ तो रहा होगा, 362 है ना। तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ आज। आप क्या कर लो, पेज नंबर 362 41 ईयर्स, मैं उसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। उसमें रहेगा एक टॉपिक नंबर 2, ये पूरा कर लो। उसमें 8 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। जस्ट डू दोज क्वेश्चन एंड उसके साथ ही साथ आप डीपीपी नंबर 5 सॉल्व करेंगे, है ना। तो डीपीपी नंबर 4 के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और डीपीपी नंबर 5 में कितने क्वेश्चंस रहेंगे? लगभग 15 क्वेश्चंस रहेंगे। मे भी ज़्यादा भी रह सकते हैं, मेरा मन हुआ तो मैं ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन वो शायद 5 में 15 क्वेश्चन फिक्स्ड कर चुका हूँ मैं पहले। फैमिली ऑफ लाइन्स की पीवाईक्यूज में प्रॉब्लम जा रही है, कोई बात नहीं है ना, चिल मारो, करा दूंगा मैं आपको। 9 11 में ख़त्म, समझा नहीं मैं। 11th का सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, आपका स्ट्रेट लाइंस ख़त्म हुआ है अभी, है ना। ये पहला टॉपिक है जिसमें इतना टाइम लग गया अपने को। हालांकि अपन ने पढ़ा बहुत धीरे धीरे इत्मीनान से है, और 5 डीपीपी अपनी हो जाएगी आज। तो कल आप 5th डीपीपी करो, और ये टॉपिक 2 का पीडीएफ मैं आपको देता हूँ, वो कर लो, ठीक है। चलिए, फिर अपन कल मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, थोड़ी देर लाइव रहता हूँ। वैसे आपका लेक्चर है ना, तो रहने दो अभी।